इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिमेंटर से आप जो पेज बनाएंगे उसको आप अपनी वेबसाइट का होम पेज किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि कोई भी पेज को हम एलिमेंटर से एडिट किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद ये डोमेन आपको याद होनी चाहिए, practice.onlineinfostudio.com। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस डोमेन पे लाइव सर्वर पे। अब यहाँ पे कोई भी पेज बनाने के लिए, अच्छा, अब जिस तरह हम वीडियोस आगे आप आएंगी आप इसमें देखेंगे तो उन वीडियोस में सब ऑप्शंस जो है कवर हो जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिमेंटर का पेज अगर हमने वेबसाइट का होम पेज सेट करना हो, अभी अगर हम होम पेज देखें वेबसाइट का तो आप इसको होवर करेंगे तो ये विजिट साइट लिखा होगा। इसको मैं अगर नए टैब में ओपन करूँ तो अभी होम पेज वेबसाइट का इस तरह का है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि होम पेज जो हम बनाएंगे, कोई पेज बनाएंगे, वो होम पेज होना चाहिए, ठीक है। वो किस तरह करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपीयरेंस है, जो जो भी हम थीम सेलेक्ट करते हैं वर्डप्रेस की, वो अपीयरेंस के यहाँ पे टैब में जाके ये थीम्स लिखा हुआ है, हम थीम्स को क्लिक करते हैं तो हम सबसे पहले जो हमने थीम सेलेक्ट करनी है। अब थीम यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो 2024, ये जो 3 थीम्स हैं 2024, 2023 और 2022, ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं, ठीक है। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये 2024 वाली थीम हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ पे थीम चेंज किया है, इसको मैंने हेलो एलिमेंटर की थीम यूज़ किया। अगर आप कोई और थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड न्यू थीम्स को यूज़ करें और यहाँ पे मल्टीपल थीम्स आपको देखने को मिलेंगी। हेलो एलिमेंटर रखने का मकसद ये है कि ये एलिमेंटर कंपैटिबल है, ठीक है। अब कुछ थीम्स होती हैं जो कि एलिमेंटर कंपैटिबल नहीं होती। अब जिस तरह हेलो एलिमेंटर कंपैटिबल है, एस्ट्रा थीम यूज़ करेंगे ये भी कंपैटिबल है, ओशन डब्ल्यू भी करेंगे ये भी कंपैटिबल है, नीव करेंगे तो ये भी कंपैटिबल है। तो बात यह है कि हेलो एलिमेंटर इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये एक फ़ास्ट थीम है, ठीक है। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी होगी, या फिर आप ये नीव थीम यूज़ कर लें, इसकी भी स्पीड जो है वो अच्छी है, ये एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल है। लेकिन हेलो एलिमेंटर एक अच्छी थीम है। अगर आप एलिमेंटर बेस्ड वेबसाइट खुद मैनुअली क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हेलो एलिमेंटर थीम ठीक है। अगर तो ये 2024 थीम हम यूज़ करते तो इसमें हम जो पेजेस हैं वो एलिमेंटर से डिज़ाइन ना कर सकते क्योंकि ये थीम एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो सबसे पहले थीम आप मेक श्योर करें कि आपकी ये थीम सिलेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे पेजेस में। अब पेजेस में 2 ऑप्शंस हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेज। हम ऐड न्यू पेज यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और एक ऑल पेजेस में जाएंगे तो हमें जो बाकी पेजेस हैं वो यहाँ पर शो होंगे। अब हम किसी भी पेज को हम होवर करेंगे तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, फिर एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज क्रिएट होगा। इसको मैं नए टैब में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू पेज को हमने क्लिक किया तो अब ये थोड़ा सा लेआउट समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम टाइटल ऐड करेंगे और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। लेकिन हम लोग एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ टाइटल यहाँ ऐड करेंगे, होम लिख देंगे या फिर आप होम पेज लिख देंगे, ठीक है। इस पेज का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो ये टाइटल लिखने के बाद राइट साइड पे इसकी विजिबिलिटी जो है वो पब्लिक हमने सेट की हुई है। हम यहाँ पे इसको स्केजुअल भी कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ये पेज ओपन करे तो सबसे पहले वो पासवर्ड एंटर करेगा तो फिर उसको ये पेज शो होगा, ठीक है। फिर हम पब्लिश की जो हम सेट है वो इमीडिएटली है। इमीडिएटली अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इसको स्केजुअल भी कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज़ होते हैं फीचर्स पोस्ट आर्टिकल जब आप राइट करते हैं ना, तब ये फीचर्स यूज़ होते हैं। क्योंकि होता है इस तरह कि अक्सर लोग 5 या 10 आर्टिकल्स एक ही दिन में लिख लेते हैं, लेकिन वो उसको स्केजुअल कर देते हैं कि वो हर रोज़ एक आर्टिकल आए, ठीक है। तो बजाय इसके कि उनको हर रोज़ अगेन आर्टिकल अपलोड करने के, वो एक ही दफ़ा सारे आर्टिकल्स अपलोड कर देते हैं, उनको स्केजुअल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेम्पलेट, ये एक ज़रूरी चीज़ है। अभी टेम्पलेट जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो हमारी थीम का टेम्पलेट है ये वो यूज़ कर रहा है पेज, ठीक है। तो अगर आप एलिमेंटर से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जो टेम्पलेट है इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से एलिमेंटर फुल विड्थ करना है, ठीक है। एलिमेंटर कैनवास भी कर सकते हैं, एलिमेंटर फुल विड्थ भी कर सकते हैं और थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद है URL, ठीक है। URL हमारी पेज का ये होता है practice.onlineinfostudio.com, और इसको अगर मैं देखूँ इसका URL चेक करूँ तो ये हमारा URL ये बन जाएगा, यानी कि हमारी डोमेन नेम जो कि इस वक्त सब डोमेन है, उसके बाद /home, ठीक है।
तो ये इसका यूआरएल बन गया। हम इसको अब क्या करना है, आपने पब्लिश कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम पब्लिश करेंगे तो हमारा ये पेज एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इस पेज को आके रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होम पेज एक्टिव हो गया, लेकिन इस पे अभी आप एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे शो नहीं होगा आपको। अगर हम इसको देखें तो ये एडिट विद एलिमेंटर शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर होम पेज चेक करूँ रिफ़्रेश करके तो हमारा होम पेज अभी अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लैश डाल के होम लिखूँ तो वो हमारा पेज यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हमने एक नया पेज बनाया है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। ये ऊपर बेसिकली हेडर आ रहा है और पेज ये फुटर आ रहा है, और बीच में यहाँ पे कुछ पेज में हमने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे एम्प्टी सा पेज है। ठीक है, अब इस पेज को एलिमेंटर कंपैटिबल बनाने के लिए आपने सिंपली इस पेज को एक दफ़ा दोबारा एडिट करना है। एडिट करेंगे तो आपके सामने यही पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिट विद एलिमेंटर। आप इसको एक दफ़ा एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो ये पेज एलिमेंटर के जो एडिटर है उसमें ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। आपने बेसिकली एक दफ़ा यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपको एलिमेंटर का शो होने लग जाएगा। मैं बताता हूँ किस तरह। अब ये एलिमेंटर का हमारे पास एक जो कह लें कि इंटरफेस है। अब इससे वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह होंगी ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको ओवरव्यू बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप इस पेज को होम पेज किस तरह सेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिंपल हेडिंग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये दिस इज़ ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट। जब भी हम एलिमेंटर में कोई एलिमेंट विजेट ऐड करते हैं तो हम उसको फिर अपडेट करेंगे, तो ये बटन अपडेट करेंगे तो हमारे पेज पे वो एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखें ये पेज पे ये हेडिंग लिखी हुई आ गई है। अब ये डिज़ाइन किस तरह होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ एक दफ़ा तो आप देखेंगे कि होम को जब मैं होवर करूँगा तो यहाँ पे मुझे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बस एक दफ़ा आपने पेज में एडिट में जाके एक दफ़ा आपने एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करना है, तो फिर आप इजीली आपको यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर देखने को मिलेगा। और सेकेंडली जब आप वो वाला पेज ओपन करेंगे तो आपको एक ये ऊपर ब्लैक बार में भी एक बटन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर का। आप इसको क्लिक करके भी ये जो पेज है एलिमेंटर इंटरफेस वाला इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़, अभी पेज एक्सेस हो रहा है सब डोमेन /home, लेकिन हम चाहते हैं कि हम /home ना लिखें। जब हमारी मेन डोमेन जब बंदा ओपन करे तो हाँ ये वाला पेज जो है हमारा मेन पेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है और सबसे एंड पे लिखा होगा सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आपने ये जनरल राइटिंग डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपने जाना है इधर रीडिंग वाले टैब में। अब देखें जिस तरह हम काम करते जाएंगे एलिमेंटर से तो जो ऑप्शंस साथ साथ यूज़ होंगे, तो आपका ये वर्डप्रेस का जो बैक एंड डैशबोर्ड है इसके भी सारे फीचर्स जो हैं ऑप्शंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो रीडिंग में हम जाएंगे। रीडिंग में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर होम पेज डिस्प्लेज। ठीक है, अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना पेज सेलेक्ट कर सकें, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है स्टैटिक पेज, और उसके बाद होम पेज में से आपने सेलेक्ट कर लेना है जो हमने पेजेस बनाए हुए हैं। अब हमने होम के नाम से पेज बनाया था, होम को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली हम सेव चेंजेस को क्लिक कर देंगे। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट का मेन पेज रिफ़्रेश करूं तो आप देखिएगा कि हमारा जो होम पेज है वो चेंज हो चुका है। आई थिंक अभी सेव नहीं हुआ, इसको दोबारा सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करूं। अच्छा, ये जो चेंज नहीं हो रहा है इसकी वजह ये है कि जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम प्लगइन्स में जाएं, प्लगइन्स में बाय डिफ़ॉल्ट नेम चीप जो है वो लाइट स्पीड कैश प्लगइन इंस्टॉल कर देता है। तो ये ड्यू टू कैश जो सेव हो चुकी है इस ब्राउज़र में, तो इस वजह से ये इसको न्यू हमें चेंजेस नहीं दिखा रहा। लाइट स्पीड कैश जब आप प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसका ये ऑप्शन ऊपर एक शो होता है आइकन जो है, तो इसको अगर हम पर्ज ऑल करें, पर्ज ऑल का मतलब है इसकी हम कैशे क्लियर करेंगे तो फिर आपको जो चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट की होंगी वो देखने को मिलेंगी। तो देखिए अब ये जो सब डोमेन है इस पर हमारा जो वो वाला पेज है ये एक्टिव हो गया, लेकिन हम इन फ्यूचर वीडियो के लिए इसको डीएक्टिवेट ही कर देते हैं। मैंने आपको बताया था प्लगइन एक्टिवेट किस तरह करते हैं और डीएक्टिवेट हम किस तरह करते हैं, तो ये हम डीएक्टिवेट करके इसको डिलीट कर देते हैं। फ़िलहाल हमें कैशे की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं हम जो भी चेंजेस करें वो हमें लाइव वेबसाइट को देखने को मिले। ठीक है,
तो इस तरह आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसको एलिमेंटर एडिटेबल किस तरह बनाना है वो भी आपने सीख लिया। और थर्ड आपने इसमें सीखा कि जो मेन आपकी डोमेन है, चाहे वो सब डोमेन हो या मेन डोमेन हो, तो उस पे वो पेज हम लोग किस तरह लाइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में आके रीडिंग में जाऊँ तो मैं यहाँ पे कोई और पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे होम पेज में कोई और पेज सिलेक्ट करूँगा तो वो हमारा होम पेज बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंटर का जो इंटरफेस है, ये लेफ़्ट साइड पे जो विजेट्स हैं सारे, इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम कोई विजेट या एलिमेंट ऐड करें तो उसकी जो ये सेटिंग्स होती हैं, 3 टैब्स होते हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, इनमें फ़र्क क्या होता है और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।